हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोपान। अभी हम देखते हैं कि 8 तारीख के अंदर स्टॉक्स के अंदर एंड इंडेक्स स्पेसिफिक कैसा रुझान बनेगा। इससे पहले हम जान लेते हैं 7 तारीख के दिन यानी कि आज के दिन में हमें कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ है और कौन से स्टॉक्स में लॉस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लॉस हमें हुआ है डीवीज लैबोरेटरीज के अंदर, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम आया, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था ऑलरेडी, सो मैंने उसको इग्नोर कर दिया है। देन यहाँ पे तीन टारगेट हमारे अचीव हुए स्टॉक स्पेसिफिक, उसमें बजाज फाइनेंस, मारुति और ब्रिटानिया के अंदर टारगेट अचीव हुआ है। बजाज फाइनेंस ने आउट परफॉर्म कर दिया है, मोर देन 4% का गेन हमें उसमें मिला। मारुति के अंदर लगभग 1 से 1.5% का गेन मिला, जिसमें हमारा सेकंड टारगेट अचीव है। ब्रिटानिया के अंदर हमारा सेकंड टारगेट अचीव हुआ है, जिसमें भी 1% का गेन आया। निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड में 30 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग साइड में 150 पॉइंट्स का गेन हुआ। सो ओवरऑल जो 8 रिकमेंडेशन थे उसमें से एक स्टॉप लॉस गया है, एक एक्टिवेट नहीं हुआ, एंड इसके अंदर हमारे 5 में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक किया है। अभी हम देखते हैं कि 8 तारीख के लिए कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और इंडेक्स स्पेसिफिक क्या रुझान बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, इससे बेनिफिट हो रहा है, कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भले आप सब्सक्राइब मत कीजिए, नो इश्यू, बट शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को और आप जिनको भी शेयर करोगे उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए मार्केट रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। निफ्टी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसे थे वैसा है। मुझे लगता है 10,800 के ऊपर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 80 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं। अगेन गैप अप होता है तो इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज 10,900 के नजदीक जाके थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा। इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक जो रुझान बन रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक जो क्लैरिफिकेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इंडिकेशन दिखा रहा है, बट वो वीकनेस ज्यादा नहीं रहेगा। इसीलिए लिमिटेड रिस्क के साथ बाय कीजिए निफ्टी को कल 10,800 के ऊपर। मुझे लगता है निफ्टी के अंदर अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 10,700 के नीचे, अगेन ये स्किलफुल ट्रेडर्स के लिए रहेगा। आज के जैसा ही दिन रहेगा, तुरंत नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। इसके लिए जिनको स्किलफुल ट्रेडिंग आती है या जो स्टॉप लॉस लगाना ठीक से जानते हैं, वही ट्रेड कीजिए। जल्दी से प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, जैसे कि आज के दिन में 10,670 में तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेने वाले ने प्रॉफिट कमा लिया है। अभी हम देखते हैं कि ऑप्शन बेसिस पे क्या रुझान बन रहा है, क्या रीजन है कि जिसमें मुझे डाउनसाइड लिमिटेड लग रही है। अगर आप देखेंगे तो अनवाइंडिंग जो आ रही है बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। 10,600 के अंदर ओवरसोल्ड था, उसमें भी अनवाइंडिंग आना चालू हो गई। देन 10,700 के अंदर भी एक अनवाइंडिंग आई है। अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे दिख रहा है 10,800 के अंदर भी एडवांस अनवाइंडिंग आ रही है। ये कॉन्फिडेंस गेन कराने वाली बात है, बट एक थोड़ा सा कॉशियस व्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आज के दिन में पुट के अंदर कुछ फ्रेश बिल्डअप नहीं हुआ, मतलब जितना फ्रेश बिल्डअप होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अगेन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए भी थोड़ा रुक के ही काम करेगा, ये भी लग रहा है। यहाँ पे अगर आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलता है बाइंग या सेलिंग में, तुरंत बुक कर लीजिए। रेंज बाउंड ट्रेडिंग भी हो सकती है, जैसे कि आज हमने देखा। अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लोजिंग आई है। जो लेवल में चाह रहा था कि 22,500 के ऊपर की एक क्लोजिंग आ जाए, जो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ही काम में आएगी, वैसी क्लोजिंग आई, एंड ये क्लोजिंग बहुत बेनिफिशियरी है। 22,700 के ऊपर बाय कर लीजिए। मुझे लगता है 23,100 का टारगेट इजीली आना चाहिए। अगेन इसके अंदर भी आपको जैसे ये 22,900 क्रॉस करेगा, आपको संभल के ट्रेड करना जरूरी है। जैसे प्रॉफिट मिलता है बुक कर लीजिए। सेलिंग के लिए अगेन मैं आपको बताऊंगा 22,000 के नीचे मैंने सेलिंग लिया है। चाहिए रहता तो मैं 22,200 से भी शॉर्ट कर सकता था, बट मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूं सेलिंग के तरफ। अगेन रेजिस्टेंस जो फेस होगा 23,100 का, और सपोर्ट जो मिलेगा 21,800 का, अगर ये नीचे जाता है तब। रेंज बहुत बड़ी निकल के आ रही है, फिर भी गाइस हमें संभल के ट्रेड करना जरूरी है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा पहला स्टॉक है बाइंग की तरफ, मुझे लगता है इन्फोसिस को हमें एक बार देख लेना चाहिए। इन्फोसिस के अंदर बहुत ही अच्छा रुझान बन रहा है। हालांकि जितने भी आईटी स्टॉक है उसके अंदर एक अच्छा खासा बाउंस आते हुए दिख रहा है, अच्छा खासी तेजी ये पकड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड इसके अंदर इन्फोसिस के अंदर स्पेशली इसने जो सप्लाई जोन था, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको ब्रेक कर दिया है। मुझे लगता है इन्फोसिस में तेजी करनी चाहिए। 800 लेवल के ऊपर तेजी करनी चाहिए, 818 तक ये जाना चाहिए। इतना तो रिस्क लेना बनता है, बिकॉज बहुत ही बढ़िया रुझान इसने दिखाया है। 2 रेजिस्टेंस एक ही दिन में ब्रेक करना और इतना कॉन्फिडेंस से क्लोजिंग आना, ये बहुत ही जरूरी होता है अगर आपको कुछ फ्रेश बाय करना है। अगला जो स्टॉक है, अगेन ये आज का आउट परफॉर्मर मैंने वापस लिया है। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस के अंदर 400 लेवल वापस आनी चाहिए, और जैसे ये 400 लेवल क्रॉस करेगा, इसके लिए एक नया अपर साइड खुल रहा है 3,690
700 तक की अपर साइड खुल रही है। यस गाइस, इसके अंदर एफआईएस का बहुत ही बढ़िया रुझान बन रहा है। जिस प्रकार मेरे जो कुछ सोर्सेस है उनसे जो मुझे खबर मिलती है, सो एफआईएस इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। इवन आईसीआईसीआई बैंक भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। प्रोबेबली 1 या 2 दिन में हमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि किसने बाय किया है। एक्चुअली आई नो दैट कि किसने बाय किया, बट मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बजाज फाइनेंस मुझे लगता है 3370 के ऊपर बाय करना चाहिए एंड अल्टीमेट टारगेट रखना चाहिए 3490 का। अगेन 4 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। मैंने परसेंटेज बेसिस 1% का स्टॉप लॉस लिया है। आप थोड़ा इंतजार करके भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है तीसरा जो स्टॉक है, अगेन आज का ही परफॉर्मर है, मारुति। इसके अंदर आज के दिन में उतना मोमेंटम नहीं आया जो मुझे लगता है कल के दिन में अनवाइंड होना चाहिए, कल के दिन में निखर के आना चाहिए। बिकॉज आज की जो क्लोजिंग आई बहुत ही कॉन्फिडेंस दिलाने वाली है। अगर आप यहाँ पे डोजी देख पा रहे हो, कर्सर देखिए, तो वहां से इसने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिखाया है। मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि ये इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो इसमें भी एक अपर साइड खुल रही है जो इसको लगभग लेके जाएगी 6400 लेवल तक अपर साइड पे लेनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि 100 पॉइंट्स का हम इसमें प्रॉफिट बुक कर ले कल के दिन में, अगर हमें मिलता है तब। अगेन एडीएक्स बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, प्राइस एक्शन बेसिस पे बहुत ही अच्छा इसमें उछाल बना है। अभी हम देखते हैं कि सेलिंग साइड में क्या आइडियाज निकल के आ रहे हैं। लुपिन के अंदर मुझे लगता है वापस हमें एक चांस लेना चाहिए। इसके अंदर एंट्री आई, बहुत ही लेट आई। एक्चुअली 2:30 के बाद अगर किसी स्टॉक में आपको एंट्री मिलती है तो अवॉइड करना जरूरी है। इसमें एंट्री 2:30 के बाद ही, सो मैंने इसको अवॉइड किया। ये बाइंग में नहीं आया, ना सेलिंग में आया, ये नॉट ट्रेडेड में चला जाएगा। 865 के नीचे हमें कल के दिन में इसको शॉर्ट करना चाहिए। 846 का डाउन साइड इसमें खुल रहा है। रीजन ये है कि अगर आप प्राइस एक्शन बेसिस पे देखें, जैसे ये 65 ब्रेक करेगा तो ये इधर तक नीचे आएगा जो है 850 846 लेवल। सो मुझे लगता है इतनी मंदी तो इसके अंदर बनती ही है। इवन अगर आप देखें तो एडीएक्स लाइन के हिसाब से इसमें और ज्यादा मंदी बनना जरूरी है। अभी देखते हैं दूसरा स्टॉक जो है सेलिंग साइड में, मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैंने थोड़ा अर्ली पिक कर लिया है इसको, क्योंकि ये बहुत ही वीक होने वाला है ऐसा लग रहा है। डोजी कैंडल के बाद इतना कंफर्मेशन, इतनी मंदी अगर वन साइड आ जाए, 5 दिन का जो सब मोमेंटम है अगर एक ही टाइम में ये कवर कर दे तो डेफिनेटली हमें चांस लेना चाहिए। 3830 के नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है अल्टीमेट टारगेट रखना चाहिए 3765 का। प्रोबेबली और भी नीचे जा सकता है। एक परसेंटेज बेस मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है जो लेस देन 1% का है। इतना रिस्क तो इसके अंदर लेना बनता है। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा एडीएक्स भी हमें क्रॉसओवर दिखाएगा। सो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो हमारा स्टॉक है, मैंने डॉक्टर रेड्डीज को यहाँ पे लिया है शॉर्ट सेलिंग के लिए। इसमें मुझे लगता है ये जो मंदी है ये कंटिन्यू रहेगी, इसके अंदर और भी ज्यादा प्रेशर हो सकता है। ये 630 640 लेवल तक भी नीचे के रुझान दिखा सकता है। अगर आप इस कैंडल को देख रहे हो, ये जो इसने शैडो बना उधर तक भी ये जा सकता है। सो कल के दिन में हमें शॉर्ट करना है। अगर ये 3800 के नीचे निकलता है तुरंत शॉर्ट कर दिए। एक लेस देन 1% का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया है एंड अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है 3720 का है। और एडीएक्स ने मुझे आज के दिन में इसमें कंफर्मेशन दिखा है। बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिंग हो रही थी लास्ट 3-4 दिनों से। सो आज में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है ये नीचे जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ओआई के बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन से स्टॉक्स हैं। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 61.1% का, यानी कि लगभग 61% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। साथ ही साथ स्टॉक भी बढ़ा है लगभग 2%। सो मुझे लगता है एल&टी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अच्छा रुझान बनना चाहिए। अगर हम देखें तो मोमेंटम गेन कर रहा है, ब्रेकआउट है 72.30 के ऊपर। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे इसके अंदर चांस ले सकते हैं, जो जाएगा 80 या 82 लेवल तक अपर साइड आनी चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है जिसके अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी, मुझे लगता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट जो तेजी दिखा रहा है ये अभी अनटच टेरिटरी में है। इसके अंदर कुछ टेक्निकल्स काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप मूविंग एवरेज के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजिशनल बेसिस पे आप चल सकते हैं। इसके अंदर की तेजी आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था 13% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, साथ ही साथ स्टॉक बढ़ा है 3%, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। और इतना तो बनता ही है बिकॉज कोई भी फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप डेफिनेटली इसके अंदर नहीं था, जो भी है लॉन्ग बिल्डअप ही हो रहा है। सो और ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला रहा है। अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन से ऐसे स्टॉक है जो वीक हो रहे हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा एनर्जी सेक्टर जो है वीक हो रहा है कल के दिन के लिए। प्रोबेबली ये सेक्टर बहुत ही नीचे जाने वाला है, या कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मंदी बनेगी। एमजीएल मुझे लगता है शॉर्ट करना चाहिए। 24% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है एंड इसके अंदर लगभग 4.5% की मंदी हुई है।
अगर मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइस एक्शन बेसिस पे यहाँ पे डोजी एक छोटी कैंडल बन दी एंड उसके बाद मेरे दोनों भी मूविंग एवरेज के नीचे आए। सो जैसे ही मैंने बताया था मूविंग एवरेज वाले ट्यूटोरियल में कि अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, दोनों भी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आती है, एग्रेसिव ट्रेडर तुरंत वहां पे शॉर्ट कर सकता है। एडीएक्स भी अभी कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए रेडी है, एडीएक्स भी यहाँ पे कंफर्मेशन देने के लिए रेडी है। मुझे लगता है 990 तक की नीचे की लेवल खुल रही है, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि दूसरा स्टॉक कौन सा है। अगेन ये भी एनर्जी सेक्टर वाला स्टॉक है आईजीएल। आईजीएल के अंदर भी मंदी बनी है, हालांकि इसकी मंदी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने वाली है। ये मुझे लगता है लगभग आएगा 386 लेवल तक, जैसे ही ये तोड़ देगा 407 की लेवल। सो गाइस इसके ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। एडीएक्स बहुत ही ऊपर गया है बेरिश साइड वाला, सो मुझे लगता है ये मंदी और भी कंटिन्यू होनी चाहिए। सिर्फ एक सपोर्ट लेके ये बाउंस कर सकता है 407 का, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक नेगेटिव है और कौन से स्टॉक पॉजिटिव है। ब्रिटानिया, टीसीएस, एचडीएफसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये मुझे लगते हैं कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी। एक बार मैं टीसीएस को सिर्फ एक बार देख लेता हूं, मोस्ट ऑफ द आस्क अबाउट टीसीएस, सो मैं एक बार इसको कवर कर लेता हूं। टीसीएस के अंदर आज के दिन में इसने अपना लाइफ टाइम हाई यहाँ पे कोट किया है। सो ये स्टॉक आपको ध्यान में रखना जरूरी है गाइज। ये आउट परफॉर्मर है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर 2400 तक की लेवल निकल के आ रहे हैं। सो नेगेटिव साइड में मुझे लगता है बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज रहेंगे एंड रिलायंस भी इसमें वीक होते हुए दिख रहा है, हीरो मोटोकॉर्प। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा वीकनेस दिख रहा है एंड फार्मा सेक्टर तो वीक है ही ऑलरेडी एंड एनर्जी मैंने आपको पहला ही बताया, एनर्जी के अंदर भी वीकनेस आ रहा है। सो रिलायंस बेसिकली बिलोंग करता है एनर्जी से। सो रिलायंस के अंदर जो है ये मंदी जो है ये थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है, बट नीड नॉट टू वरी टू मच। आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 1783 लेवल का, सो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि आपने जो कुछ क्वेरीज पूछे थे उसके बारे में हम देखते हैं। पहला मैं आपका क्वेरी ले रहा हूँ आरसीएफ। आरसीएफ मुझे पूछा गया था, उसके ऊपर मैं देखता हूँ क्या रुझान बन रहा है। आरसीएफ मुझे लगता है इसमें सपोर्ट है 49.35 का, इसमें रेजिस्टेंस फेस होगा हमें 51.50 एंड एक शॉर्ट पीरियड यानी 5 दिन के लिए अगर मैं देखूं तो 53 का एक टारगेट है। अगेन मैं आपको एग्जिट के लिए यहाँ पे नहीं कहूंगा, स्टॉक अच्छा मोमेंटम में है, एग्जिट मत कीजिए। लेकिन 46 के नीचे निकलता है तो अगर आप पोजिशनल बेसिस पे काम कर रहे हो तो एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा 40 लेवल का, लेकिन पोजिशनल बेसिस वाले को 46 के नीचे निकलते ही एग्जिट कर लेना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जेके पेपर्स के अंदर क्या रुझान बन रहा है। ये भी स्टॉक बहुत बार पूछा गया एंड मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है। अगेन इसमें जब तक ये 110 की लेवल क्रॉस नहीं करेगा सर, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का मतलब फ्रेश बाइंग के लिए नहीं कहूंगा। यहाँ पे थोड़ा ये रेजिस्ट कर रहा है, इवन क्लोजिंग बेसिस पे इसका 110 लेवल क्रॉस होना जरूरी है। हालांकि अभी के टाइम में मुझे लगता है फॉर 5 डेज इसके अंदर 100 रुपीज का एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस फेस होगा 109 का एंड जैसे 95 के नीचे निकलता है पोजिशनल बेसिस पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो आपको इंतजार करना जरूरी है। 85 के नीचे जाता है तो एक बार वापस कंफर्म कर लीजिए निकलना है नहीं निकलना है। अभी देखते हैं कोलपाल के बारे में कैसा रुझान बन रहा है। अगेन कोलपाल जो स्टॉक है ये भी एक्चुअली एक अच्छा खासा स्टॉक है, अच्छा खासा ये एक वेटेज रखता है, बट फिर भी अभी के टाइम में मुझे ऐसा लगता है 1375 का एक सपोर्ट इसमें रहना चाहिए। रेजिस्टेंस फेस होगा हमें 1430 का एंड अगर ये 1335 की लेवल ब्रेक करता है यानी कि इस रेड लाइन को ये नीचे ब्रेक करता है, थोड़ा वीक हो जाएगा, सो ये लगभग नीचे आ सकता है 1270 1250 लेवल तक। सो एक बार ये लेवल क्रॉस होते ही आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आगे का जो स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंस, जो मैं अभी कवर करने के लिए जा रहा हूं, ये भी स्टॉक बहुत बार पूछा गया, इसका चार्ट भी मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हालांकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मैं इसके ऊपर बेट नहीं लेना चाहूंगा, फिर भी अगर आपके पास होल्डिंग में है तो डेफिनेटली इसको होल्ड कीजिए। ये 290 तक इजीली जाना चाहिए, जो मोमेंटम इसने गेन किया है। स्टॉप लॉस का अगर आपको चाहिए तो 240 का आप स्टॉप लॉस के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें आपको एग्जिट करने के लिए कोई भी मैं राय नहीं दूंगा। 240 के नजदीक जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पोजीशन हल्की कीजिए, वापस ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, वापस एक बार बाय कर लीजिए। 2-3% का आपका अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, बट आप एक बार इसमें से बच सकते हैं अगर बड़े लॉस से। तो आगे वाला जो स्टॉक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, किल्पिस्ट ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अगेन ये स्टॉक का मैंने चार्ट देखा, मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, सो मुझे इसका चार्ट देके अच्छा लगा। इसमें अगेन ये सर्किट टू सर्किट चल रहा है, सो सर इसका आपको स्टॉप लॉस जो है वो इस मूविंग एवरेज के हिसाब से चलिए, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आपको नहीं बता पाएगा कि कहां से एग्जिट आएगा। सो स्टॉप लॉस के बेसिस पे आप काम कीजिए, अगर 200 के नीचे निकलता है तो एग्जिट कर लीजिए, अगर पॉसिबल है तो आप एग्जिट कर सकते हैं इसके अंदर 200 के नीचे।
एंड 180 के नीचे निकलते अगर आप लॉन्ग टर्म में भी इसमें है तो भी अब मैं निकलने की राय दूंगा 200 180 के जैसे नीचे निकलेगा तब। अब ये अगला जो स्टॉक है मदरसन सुमी, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टॉक है जो मैं यहाँ पे कवर करने के लिए जा रहा हूँ। मदरसन सुमी यहाँ पे एक वक्त देना जरूरी है, इंतजार करना जरूरी है। 105 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही अच्छी तेजी आनी चाहिए जो इसको 125 135 लेवल तक लेके जानी चाहिए। थोड़ा रेंज बाउंड हो चुका है, सो आपको इंतजार करना जरूरी है। इस लेवल का 105 ब्रेक होना चाहिए। लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर आप देख रहे हैं 85 के नीचे निकलता है तो एक बार सोचिए एग्जिट करने के बारे में, लेकिन अभी के वक्त में मैं इसको कैरी करने के लिए कहूंगा। अभी मैं इसमें कोई भी आपको एग्जिट या फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहूंगा, लेकिन 105 के ऊपर डेफिनेटली आप फ्रेश बाय कर सकते हैं विद लिमिटेड स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज। आप इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। दिन का आखिरी जो स्टॉक है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है BBTC। हालांकि मैंने ट्राई किया जो मोस्ट ऑफ द इग्नोर्ड स्टॉक है जो बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, वही स्टॉक्स में कवर करना पसंद किया मैंने, बिकॉज बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो सारे लोग कवर करना पसंद करते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें भी आपको हेल्प आउट कर देना चाहिए। BBTC के अंदर बहुत ही अच्छा चार्ट बन रहा है, ब्रेकआउट इसके अंदर आना चाहिए। मुझे लगता है इसमें सपोर्ट मिलेगा आपको 1000 और 1030 लेवल का। रेजिस्टेंस फेस होगा 1150 लेवल में। सो ये लेवल्स है जो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1300 लेवल तक ये ऊपर जाना चाहिए। 1250 लेवल तो इसके अंदर नियर टर्म में आनी चाहिए। सो गाइस थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।